अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं किरण रिजवी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तजज़ियाकार फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? जबरदस्त। अभी आपसे बात होती है। पहले अपने नाज़रीन को हम बताएंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 में आज एक मैच शेड्यूल है। लीग के 5वें रोज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स इवेंट में अब तक नकाब। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी फवाद साहब, आज जबरदस्त मैच होने वाला है कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का। कौन है फेवरेट? देखिए, फेवरेट तो इस वक्त टॉस अभी तक चल रहा है कि जो टॉस जीत रहा है वो मैच जीत रहा है। सो अब इंतजार जो है वो इस चीज का है कि वो कौन सी पहली टीम होगी जो टॉस जीतेगी और मैच हारेगी। सो ये एक बड़ी बातचीत हो रही है सोशल मीडिया पे भी और उससे बाहर कि टॉस पिछला जो PSL था उसमें भी टॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। टॉस ही लग रहा था मुझे फैसला कर रहा है कौन सी टीम। जी, तो वो यही होता जा रहा है। और आप सोचे कि एक टीम 206 करके भी हार गई लाहौर कलंदर। तो अब बात दूसरी है कि जी कितना टोटल चाहिए होगा कि जिसपे आप अगली टीम को रोक सकें। सो सारी बात इस पे ही हो रही है। 200 तो टोटल बहुत है जी। 206 पे भी हार गए और मुल्तान इस वक्त सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही है। पहला मैच कराची को मारा, फिर दूसरा लाहौर को हराया और अब कोयटा से मैच होने जा रहा है। मेरा सवाल तो ये था ना, इसमें आपकी फेवरेट कौन सी है तो आपने बताया। देखिए, फेवरेट जो जीतेगा। नहीं, देखिए फेवरेट तो ऑब्वियसली सारी टीमें, अगर आप स्पोर्ट्स के हवाले से देखें तो सभी प्लेयर कहीं ना कहीं खेल रहे होते हैं। जो सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वो होती है कि एक अच्छा मैच हो, एक एक्साइटिंग मैच हो, देखने में मजा आए, क्योंकि हम पे इतना प्रेशर नहीं होता, प्रेशर उन पे ही होता है। तो जब आपका कोई आपकी अपनी कोई टीम नहीं खेल रही होती तो आप क्रिकेट को एंजॉय कर रहे होते हैं। जितना एक्साइटिंग मैच होता है उतना मजा आता है। अच्छा, एक चीज और मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, वैसे ही जैसे मैं कोयटा ग्लैडिएटर को करती हूँ सपोर्ट, तो मुझे बड़ी पड़ती है ना कि भाई तुम कराची में रहती हो तो तुम कराची किंग्स को क्यों नहीं करती। ये मतलब क्या? क्रिकेट है, आप जिसको भी कर लें, और पाकिस्तान का भाई PSL हो रहा है, आप किसी को भी कर लें। तो ये क्या है जरूरी कि कराची वाले कराची किंग्स को ही करें, मुल्तान वाले मुल्तान सुल्तान्स को ही करें? ये जरूरी है क्या? नहीं, ये तो कतई तौर पर आपकी अपनी पसंद है। जो प्लेयर्स ये होता बेसिकली उस तरह से है कि दुनिया भर में जहां आपका एक फेवरेट प्लेयर खेल रहे होते हैं, आप उस टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोयटा की कराची में बहुत ज्यादा सपोर्ट है, जिसकी एक वजह सरफराज अहमद साहब हैं कि सरफराज का ताल्लुक कराची से है और कराची के प्लेयर शुरू से कोयटा में ज्यादा रहे कराची किंग्स से, तो उसको एक सपोर्ट मिलती रही। उसके ओनर भी कराची से हैं। सो एक एडवांटेज जरूर है कोयटा को कि कोयटा की और बलूचिस्तान की तो सपोर्ट होगी, उन्हें कराची की भी सपोर्ट काफी हासिल है। अच्छा फवाद साहब, कराची किंग्स की बात करेंगे, क्या मतलब क्या गलतियां कर रहे हैं वो? कहाँ उनको चाहिए? अब मुसलसल हार रहे हैं। कौन? या आपको बाबर आजम ऐसा लग रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको लग रहा है कि वो कोई प्रेशर में खेल रहे हैं? वजह क्या है मुसलसल हार की? या कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है लीग क्रिकेट में कि आप टीम क्या सेलेक्ट करते हैं फॉर द इवेंट। नजर ये आ रहा है कि जो टीम पिक की गई थी उसमें गलतियां हुई हैं। बॉलिंग वीक है, फिर झटका पड़ गया। पहले मैच में इमाद अवेलेबल नहीं थे और उसके बाद आमिर को इंजरी हो गई। सो आपकी बॉलिंग बहुत जॉर्डन 5 मैचेस के बाद आएंगे, वो सीरीज खेल रहे हैं, तो 5 मैच में आप 3 हार गए। अगर खुदा ना खास्ता एक आप और हार गए तो फिर तो बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी टॉप 4 में जगह बनाने के लिए। फिर आपके जो इमर्जिंग के प्लेयर थे, कासिम हो गए, फैसल हो गए, वो दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गए, तो वो भी पहले 5 मैच में अवेलेबल नहीं है। तो पहले 5 मैच के लिए मेरे ख्याल से उनकी प्लानिंग ठीक नहीं रही, जिसका उन्हें प्लानिंग क्या ठीक नहीं थी और बाबर आजम ने क्या गलतियां की और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको दोहराने की नहीं जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। कल के मैच के कुछ हम झलकियां दिखाते हैं अपने नाज़रीन। जी जनाब, झलकियां भी दिखा दी नाज़रीन को। मैं जो सवाल आपसे करने जा रही थी कि कौन सी गलतियां आप समझ रहे हैं फवाद साहब कि बाबर आजम को नहीं करनी चाहिए? आप जैसे कह रहे थे कि पिक ठीक नहीं करते, वो तो ठीक है प्लेयर्स, लेकिन प्लेयर 11 का जो सेटअप है वो भी कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। जी, आप जब आपने नोट कर लिया है तो मुझे लगता है कि तो मतलब इसका क्या मतलब? आपने नोट कर लिया? देखिए, जो आपने या हमने मैनेजमेंट जो बैठी है वो तो एक्सपर्ट्स की है ना। तो अब हम और आप अगर इस पे बात कर रहे हैं तो उनकी तो हमसे ज्यादा नॉलेज है, वो ज्यादा समझते हैं, टीम के साथ हैं। सो मेरा सवाल उनसे ही है, साहबजादा फरहान को खिलाया गया, वो टॉप में खेलने वाले बैट्समैन हैं, उनको आपने 7वें 8वें नंबर पे खिलाने से तो बेहतर था ना खिलाते आप। अच्छा, आपके पास इमर्जिंग के प्लेयर अवेलेबल हैं, वो 3 मैच खेल गए,
जो सप्लीमेंट्री में आपने तला एहसान को उठाया है, वो भी अंडर 19 ही है। सो आप देख सकते हैं कि क्या आपने चेंजेस करनी है। बाबर को पता है कि उनकी बॉलिंग के लिए उन्हें कितने रन चाहिए होंगे इस कमजोर बॉलिंग पे जीतने के लिए। 170 पे तो आप नहीं जीतेंगे। सो आप दूसरा, शर्जील ने पहले मैच में भी 40 किए, फिर 60 किए। ये पूरा एक टीम गेम है, हर किसी को अपना रोल अदा करना होता है, तब जाके एक जो भी आपका टारगेट जहन में होता है वो अचीव होता है या टीम जीतती है। अब आप इस पे कोई, जो हम आप बात कर रही थी कि जी अब ये तो टीम हो गई है, सो बाबर को एज अ कैप्टन ये सोचना है कि जी इस बॉलिंग पे कितना टोटल हमें चाहिए होगा। फवाद साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं और आप डिस्कस कर रही हैं चीज जाहिर है, तो उनकी तो जरूर जहां दीदा होते हैं उनको तो पता होता है ना। जैसे बाबर उनकी कैप्टनसी पे तो कभी किसी ने कोई सवाल किया ही नहीं ना, क्योंकि जबरदस्त कैप्टन है वो, नो डाउट देखते आ रहे हैं हम। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि साहबजादा फरहान और बाबर आजम को आना चाहिए ना मतलब वो तो 17वें 18वें ओवर तक चले जाते हैं साहब, उनको 7वें 8वें पे लाने का मतलब है जाया कर दिया आपने। देखिए साहबजादा फरहान, बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि चलें ठीक है, ओपनर्स आपके चलते चले आ रहे हैं, शर्जील और बाबर कर रहे हैं। वन डाउन पे तो वो आ सकते थे ना, हाँ। तो वन डाउन पे क्यों नहीं आए? सो गलतियां ऐसा नहीं है कि ठीक है पिक भी आपकी कमजोर है, उसके ऊपर से जब आप गलतियां भी कर रहे हैं तो फिर आप कैसे आप सोच सकते हैं कि कराची जीते? अगर मैं गलत नहीं, 3 मैचेस हुए कराची के, जी तीनों हार गए, बिल्कुल तीनों। तो अब उनके पास है गलती की गुंजाइश? गलती की गुंजाइश तो है, लेकिन कम से कम होती जा रही है ना। अगर आप अब उनका मुल्तान से मैच होगा, इस्लामाबाद से मैच होगा, अब आपके मजबूत मैच हैं। अब जैसे मुल्तान से नहीं, पेशावर से होगा, इस्लामाबाद से होगा, इस्लामाबाद से होगा, बिल्कुल। फखर जमान की मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब एक फखर ही भारी पड़ गए पूरी कराची किंग्स की टीम को। फखर की जरा परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, फिर बात कीजिए। अब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फखर जमान ने की है और अपने नाज़रीन को भी दिखाया। फखर जमान की बैटिंग में मैं आपसे जरूर बात करूंगी, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे लाहौर कलंदर्स के ओनर समीर साहब को भी हम लाइन पे ले सकें, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी लाहौर कलंदर्स के ओपनर फखर जमान की, जो PSL 7 में सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। कराची किंग्स के खिलाफ 56 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। फखर जमान की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे फवाद साहब। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। पहले मैच पे भी बहुत अच्छा खेले थे, दूसरे मैच में उससे ज्यादा अच्छा खेले। सो इसी किस्म की परफॉर्मेंस आपको चाहिए होती है जो फर्क डाल देती है। अब एक सेंचुरी अगर बन जाए तो उसके बाद तो आप अगर 170 आपको चेज करना है तो फिर तो मैच एक तरह से एक ही प्लेयर ने काम कर दिया। PSL 7 की सेंचुरी बनाने वाले पहले जी। तो आप ये देखिए कि जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो तो टीम कैसे हार सकती है, और यही एक्सपेक्ट किया जाता है। ये जितने नामवर खिलाड़ी हैं या बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे फखर हो, चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, कि ये एक तगड़ी इनिंग खेलेंगे तो टीम के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो तीनों मैचेस में कराची से बाबर की वो इनिंग्स नजर नहीं आई जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो उम्मीद यही है कि आने वाले मैचेस में वो भी एक इस किस्म की। फखर की बैटिंग में आप चेंज देख रहे हैं पहले की बनिस्बत? आप काफी देखिए, फखर की मैंने बैटिंग में कल जो नोट किया चीजें उससे पहले वाले मैच में भी, कि वो थोड़ा लंबा जा रहे हैं। अब वो कोशिश उनकी ये होती है कि वो 30-40 करके और ज्यादा जिम्मेदारी से और लंबा खेलने की कोशिश करते हैं। वरना बीच में T20 क्रिकेट में अब देखा गया है माजी में कि वो थोड़े रन करते थे और उसके बाद कोई ऐसा शॉट मार देते थे जिससे वो आउट हो जाते थे। अब कोशिश उनकी यही होती है कि वो पूरी बारी करें, 20 ओवर के करीब तक खेलें, और इसी वजह थी कि पिछली मैच में उन्होंने 70+ रन किए और आज कल जो थी वो उन्होंने सेंचुरी की। सो ये सोच जो उनकी चेंज हुई है उससे काफी फर्क पड़ा है। जैसे वो पहला मैच तो लाहौर कलंदर हार गई ना, लेकिन इसी टाइप की स्पिरिट की जरूरत आप नहीं समझते कि कराची किंग्स को भी है कि पहला मैच तो लाहौर कलंदर हारी लेकिन दूसरा कैसे जबरदस्त जीती? देखिए, बिल्कुल जरूरत है, और किसी न किसी सीनियर प्लेयर को इस किस्म की जिम्मेदारी निभानी होगी, कोई इस किस्म की इनिंग्स आनी होगी, और ये उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सीनियर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनसे। बाबर हो गए, शर्जील हो गए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। जो क्लार्क भी कर रहे हैं, नबी को बहुत चांस दिया गया, वो आ रहे नहीं। वो सोच रहे हैं जब यही नहीं कर रहे तो फिर ऐसा तो नहीं होता। लेकिन आप यही तो है ना बात,
फिर क्रिस जॉर्डन जो है उन्होंने भी 5 मैचेस के बाद आना है। सो अब अगर कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी टीम जीतेगी? फखर ने किया, रिजवान कर रहे हैं, शान मसूद आमिर का ना होना भी तो एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है बोलो। बट आमिर का ना होना फर्क पड़ता है, लेकिन देखिए 170 नहीं काफी हो रहा। हमने इससे पहले इस्लामाबाद और जल्मी का मैच भी देखा, यहाँ 206 रन करके पहले मैच को हटा दें, उसमें थोड़ा कंडीशन मुख्तलिफ थी, लेकिन 200 करके टीमें नहीं जीत पा रही। तो आप सोचें कि बॉलर्स की कितनी इंपॉर्टेंस, लेकिन रन तो करने हैं ना आपने, अगर रन नहीं करेंगे तो बॉलर कैसे बचा लेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा टोटल करें, फिर बॉलर्स पे बात होगी। जैसे बाबर है, बाबर वो उस तरह की मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं लग रही, इतने अग्रेसिव नहीं लग रहे जिस तरह के थोड़े बहुत लोग नाराज कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन थोड़े से नाउमीद से हो रहे हैं बाबर आजमी। क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, लेकिन जैसे 32-45 सूट नहीं करता बाबर को। देखिए बात सारी ये कि जब आप ग्रेड्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं या बड़े प्लेयर या आपका बड़ा नाम बन जाता है तो आपसे एक्सपेक्ट भी बड़ा किया जाता है, जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। आम प्लेयर्स के 33, 43 इस किस्म के रन जो आप कहते हैं कि ठीक है जी कर रहे हैं, बट बाबर जैसे हम फखर की भी बात कर रहे थे, बाबर से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी 60, 70, 100 इस तरह से लंबा खेलेंगे। सो इसलिए उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान के लिए, इतना अच्छा करते चले जा रहे हैं। तो और वही चीज और भारत की फतह के बाद तो फिर बाबर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, फिर बात ये कि वही आप पे प्रेशर भी आ जाता है। Exactly. सब उसको कैसे हैंडल करना है आगे जाके देखते हैं कि अब अगले मैचेस में बाबर इस सारी उम्मीदों आपको क्या लग रहा है ऐसा फवाद साहब के प्रेशर में है बाबर? देखिए प्रेशर में तो होता है, जितने आप बड़े प्लेयर होते हैं, जितनी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, आप कप्तान हैं और सबसे बड़े पाकिस्तान के शहर के आप की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो सोशल मीडिया पे होता है, आप अगर कराची या लाहौर का मैच देखें, जो आप कराची से ताल्लुक है तो फिर लाहौर वाले क्या करते हैं, और लाहौर जब हारती है तो हम क्या करते हैं? सो वो सारे का सारा गुस्सा तो फिर टीम पे निकलता है, मीम्स बनते हैं, मजाक बनता है, तो अब उससे तो उसका प्रेशर और प्रेशर पहली बार नहीं है, बड़े बड़े प्रेशर हैंडल किए हैं बाबर ने। उम्मीद यही है कि उस प्रेशर आगे मैचेस में आप देख रहे हैं इंशाल्लाह कुछ करना चाहिए, करना पड़ेगा। सेटअप में भी कोई प्रॉब्लम लगती है मुझे? आप शर्जील की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको? देखिए शर्जील जिस तरह से खेलते हैं वो तो उसी तरह खेलते हैं। उन्होंने पहले मैच में भी तेज 43 किए, कल के मैच में और बेहतर किए। जिस बॉल पे वो आउट हुए बड़ा अच्छा बॉल था, लेकिन उन्होंने 40 बॉलों पे तो 60 कर दिए थे। अब बाकियों ने भी तो करना होता है ना, इट्स अ टीम गेम। अब 100 हर मैच में तो होते नहीं। आप अगर 3 मैच उठाएं, 3 में से एक 40 है, एक 60 है, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उस लिहाज से। दूसरों को भी साथ देना पड़ेगा, तब जाके हम बेहतर होंगे। बॉलिंग के हवाले से अगर मतलब कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में किसकी साइड बेहतर है? कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स बहुत बेहतर है उनके। आमिर के आने के बाद थोड़ा बहुत अगर बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी अब जिस बेहतर बॉलिंग पे हम बात कर रहे हैं तो उसको भी 206 पड़ गए। मार तो उन्हें भी पड़ी, लेकिन उन्होंने उससे सीखा। जिस तरह से वो आए दूसरे मैच में, उनके बॉलर्स ने भी बेहतर परफॉर्मेंस दी, शाहीन शाह की कप्तानी में भी बेहतरी आई। उन्होंने जो पहले मैच में चेंजेस नहीं की थी वो बेहतर तरीके से सेकंड मैच में की। तो हार तो खेल का हिस्सा है, लेकिन देखना ये होता है कि हार से कितना जल्दी सीख के आप बेहतर हो रहे हैं, और जो बेहतर हो जाता है तो फिर वही जाके चैंपियन बनता है या आगे तक जाता है। जो गलती पे गलती कर रहा होता है तो उसकी गलती सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजपूत साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। क्या कहेंगे कल वाले मैच में? पहले कराची किंग्स वाले और लाहौर कलंदर्स के मैच की मैं आपसे बात करूंगी। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी चाहिए कराची किंग्स को? देखिए अभी तक ऐसा जो एक मोमेंटम टीम को दरकार होता है वो कराची किंग्स हासिल नहीं कर पा रही है। कराची किंग्स के 2 बॉलर खास तौर पे मिस हो रहे हैं। उनकी बॉलिंग लाइनअप कल भी आप देखें तो 170 रन इतने बुरे नहीं थे। लास्ट ओवर में जाके फखर जमान एक 1 मैन शो की वजह से उन्होंने वो टाइटल हासिल कर लिया, मैच जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी तक कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन इतना सेटल्ड दिखाई नहीं दे। इन अपने जब तक आमिर नहीं आते, जब तक मेरा ख्याल है कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। फिर नहीं है उनके नसीम साहब, तो लाजमी तौर पे ये 2 मेन बॉलर उनके नहीं है। फिर पहले 2 मैचों में वसीम अकरम उनके मेंटोर कोविड का शिकार थे, वो भी डगआउट में मौजूद नहीं थे। तो ये कॉम्बिनेशन उनका बन नहीं पा रहा है। फिर तीनों टॉस बाबर आजम हार गए। तीनों मैच उन्होंने शाम के वक्त खेले कि जहाँ ड्यू फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने अब तक होगी तो उस लिहाज से अनलकी बाबर भी रहे हैं यहाँ पे कराची किंग्स। लेकिन कराची किंग्स को
लाजमी तौर पे अपनी बॉलिंग पे फोकस करना पड़ेगा। नजीर नाजपुर, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज होती है सर बाबर आजम की, वैसी नजर नहीं आ रही। आपको लग रहा है उन्होंने प्रेशर ले लिया है? और मैं साहबजादा फरहान की भी बात करूंगी, आपको लग रहा है वो ठीक नंबर पे आ रहे हैं खेलने के लिए? बिल्कुल सही बात यही है कि बाबर अगर देखिए इधर तो बाबर को ऊपर ही ओपन करनी चाहिए। मेरी अपनी जाती राय में बाबर नीचे नहीं आना चाहिए, उन्हें बाबर को ऊपर ही खेलना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। लाइक विराट कोहली, जब विराट कोहली आईपीएल में खेलते हैं तो ओपन करते हैं वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, लेकिन जब वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं तो अपने स्पॉट पे 3 नंबर पे आ जाते हैं। बाबर को ये जगह पाकिस्तान टीम के लिए तो एटलीस्ट 3 नंबर पे आना होगा, वरना आने वाले वक्त में बाबर पे बहुत क्रिटिसाइज होगा। बाबर ज़ाहिर इस वक्त तो महवर है कराची किंग्स के, और साहबजादा फरहान की आपने बात की, साहबजादा फरहान को लाजमी तौर पे खिलाना चाहिए। वो रिसेंट पास्ट में खासे रन स्कोर करके आ रहे हैं। बाबर अगर ओपन आते हैं और साहबजादा फरहान ओपन आ जाते हैं उनके साथ, वो ओपनर को नीचे कर देते हैं, जो फॉरन उनके ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं कि बाबर का ऊपर खेलना, फिर शर्जील है साथ में जी, तो शर्जील और बाबर का ओपनिंग कॉम्बिनेशन बेहतर है। साहबजादा फरहान को 3 नंबर पर बैटिंग कराई जा सकती है, इसी तरह जो क्लार्क फिर नीचे आ जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज यही है कि बाबर अभी तक तो देखे ना, शर्जील अगर थोड़ा सा आगाज देते हैं, बाकी नीचे से विकेट गिरना शुरू हो जाती है, बाबर को हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिलता। रिजवान के साथ शान मसूद मुसलसल रन स्कोर कर रहे हैं ऊपर टॉप ऑर्डर में, देन उनके बाद नीचे की बैटिंग भी परफॉर्म कर रही है। बाबर के साथ मसला ये है कि उनकी नीचे की बैटिंग ही परफॉर्म नहीं कर रही है। शर्जील अगर थोड़े से 40 रन 50 रन करके जाते हैं, एक हौसला दिखाई दे रहा होता है कराची किंग्स के कैंप में, वो आउट होते हैं, पता चलता है टीम ही बैठ गई नीचे। हाँ, तो ये चीज कराची इस वक्त तमाम टीमों में, अगर 6 टीमों में मैं बात करता हूँ तो ठीक है। बहुत शुक्रिया नसीर राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। वही बात साहब कि जाहिर है अगर बाबर के साथ शर्जील का करना है, अगर शर्जील आउट हो जाते हैं तो नीचे से वो धड़ाधड़, तो ये तो उनके साथ जैसे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान का बना हुआ है सुपर, वैसा बाबर आजम के साथ नहीं बन रहा। देखिए वही जो परेशानी आ रही है वो यही आ रही है कि दोनों को रन्स करने पड़ेंगे। अकेला अगर एक प्लेयर रन करेगा तो वो काफी नहीं होंगे। फिर जो नसीम बात कर रहे थे वो साहबजादा फरहान के हवाले से, जो आपने और हमने बात की कि उन्हें खिलाना था तो 3 नंबर पे खिलाते। सो ये गलतियां ही तो हो रही हैं, अब तो गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है। गलतियां तो देखे ना फवाद साहब हो गई, वो तो खेल लिया, हार भी गए, लेकिन वो गलतियां नजर नहीं आ रही ताकि वो दोहराई ना जाए या क्यों? अच्छा, एक तो नजर नहीं आ रही, दोहराई ना जाए, और दूसरा ये कि गलतियों हो भी क्यों रही हैं। अब ये जैसे है कि साहबजादा फरहान आपका टॉप ऑर्डर पीछे से खेलते हुए आ रहे हैं, जबरदस्त, क्यों इतने नीचे जा रहे हैं, और अगर नहीं फिर तो खिलाना ही नहीं था, खिलाते एक्स्ट्रा बॉल खिला देते, क्योंकि 170 में तो उसका इतना बड़ा कोई भी रोल नहीं था, नीचे से हो जाता, कोई और रन कर देता। तो आप गलतियां कर रहे हैं और देखते समझते कर रहे हैं, ये कुछ समझने आने वाली बात नहीं है। और अब आपके पास गुंजाइश गलती की नहीं है, अब आपके मुश्किल मैचेस हैं, और आप अगर यहाँ पर अगले आने वाले 2 मैचेस में से एक भी हार गए तो फिर तो आपका कमबैक करना और मुश्किल हो जाएगा टॉप 4 के लिए, जो टीमें आगे के राउंड पे क्वालिफाई करती हैं। हम लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे थे तो हमारे साथ समीर राना CEO लाहौर कलंदर्स साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। खुश तो बहुत होंगे आपके, कल जबरदस्त लाहौर कलंदर्स ने परफॉर्मेंस दी है। समीर राना साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे बिल्कुल आ रही है। मैं कह रही हूँ आप सबसे पहले तो मुबारकबाद, कल जबरदस्त फखर जमान ने भी खेला, और मुबारक हो आपको कि कल आपकी टीम जीती कराची टीम से। जी बिल्कुल, सबसे अच्छी बात तो ये है हमारे लिए कि शाहीन को एज ए फर्स्ट विक्ट्री मिली एज ए कैप्टन, और आपको पता है पहली विक्ट्री हमेशा स्पेशल होती है, तो एक तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा खुशी है। दूसरा ऑब्वियसली फखर जमान जो है हमारे साथ इतने अरसे से हैं, और जो उन्होंने कल परफॉर्मेंस दी है वो लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंस दी है, जिम्मेदारी से खेला, मैच को फिनिश किया, और एज ए सीनियर प्लेयर उन्होंने पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसकी बहुत ज्यादा खुशी है। और PSL 7 की 2022 की पहली सेंचुरी करने वाले प्लेयर भी तो बन गए फखर जमान साहब, समीर राना साहब। जी जी, वो हम सबको पता है कि फखर जो है वो मैच विनर है, और जिस दिन फखर परफॉर्म करते हैं तो जिस भी टीम की तरफ से वो खेल रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे लाहौर कलंदर्स की टीम हो, वो टीम जो है वो 90% मैच जीतती है। तो वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है, और उनकी फॉर्म में आना और पहले ही सेंचुरी स्कोर कर देना हमारे लिए बहुत ही खुशहाल।
फवाद मुस्तफा साहब के तजयकार हमारे साथ मौजूद है, समीन राणा साहब वो भी आपसे बात करना चाहते अस्सलाम वालेकुम समीन भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप अच्छा ये बताइए, 206 रन करके हम तो बड़े सुकून से बैठ गए थे कि पहला मैच तो कहीं नहीं गया। अच्छा, इस किस्म का मैच और जिस तरह से हार जाते हैं और टीम को अगले दिन ही इतना मुश्किल, मतलब आपका कराची से मैच है, मोटिवेट करने के लिए क्या, बिकॉज इतना जीता हुआ मैच इस तरह से हार के तो वो एक बड़ा आप लोगों का एफर्ट होता है, तो वो किस तरह से किया या करते हैं? ये दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ द कैप्टन। जो हमारे कैप्टन है, ये उनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने को दोबारा से मोटिवेट किया। एक ही 24 घंटे का भी फर्क नहीं था एक मैच से दूसरे मैच में, बट ग्राउंड के अंदर जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, जिस तरह लड़कों को वो मोटिवेट कर रहे हैं, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि जिस तरह से उन्होंने सारी टीम को जल करके रखा हुआ है। ठीक है समीन राणा साहब, बहुत शुक्रिया। सीओ लाहौर कलंदर्स हमारे साथ मौजूद थे, अपना वक्त हमें दे रहे थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कैप्टन का होता है ना, कैप्टन शाफिदी जी बिल्कुल जबरदस्त कैप्टन, बिल्कुल जी। क्या कहेंगे आप उनकी? देखिए, इन्होंने भी बहुत बड़ा एक चांस लिया था, एक यंगस्टर को इतना बड़ा रोल, जिम्मेदारी देना, और मैनेजमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है। तो अगर कप्तान हार के आता है और उसके बाद उसे इतना वो वैसे ही गिरा हुआ मतलब हो जाता है, क्योंकि आप 206 रन करके हार जाएं तो उसको सपोर्ट करना और फिर दूसरे मैच में जीत जाना, दूसरे मैच में जीत जाने के लिए भी तो आपको ही उससे बात करनी पड़ती है कि अंदर से तो आप भी एक फील कर रहे होते हैं कि कैसे हार गए, तो अपने आप को से बात करनी है, फिर वही कप्तान से और प्लेयर से कि चलो हो गया, आगे बेहतर करना है, तो ये आसान नहीं होता। चलो हो गया, आगे बेहतर करना है, तो शाहीन शाह अफरीदी ने आगे बेहतर किया भी है। आइंदा भी ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह जो होगा अच्छा ही होगा। हालांकि इन पर प्रेशर था और शाहिद अफरीदी ने भी इनको मना किया था कि ये अभी इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लो, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने ली कैप्टनसी लाहौर कलंदर्स की और साबित भी कर रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए जी, टाइम के साथ हम कप्तान बदकिस्मती से हमारी हम डेवलप नहीं करते। हाँ। सो होता यही है, सडनली अगर एक दो प्लेयर सीनियर गायब हो जाएं तो फिर कप्तान आप पाकिस्तान में आके की टीम में लाके उसे कप्तानी सिखा रहे होते हैं। तो लाहौर ने एक चांस लिया है, उन्होंने उनके साथ शुरू से शाहीन रहे हैं और छोटी उम्र में ये डिसीजन लिया गया है और इतनी टफ एक कंपटीशन है जिसमें आप कप्तानी कर रहे हैं बॉलिंग के साथ, तो आप साल 2 साल 3 साल अगर कप्तानी करते हैं तो आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। और अगर आगे लेवल पे कभी भी जाके शाहीन कप्तानी पाकिस्तान की करते हैं तो इन सब मरहलों से गुजर के आएंगे। सो लाहौर को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि आप एक यंगस्टर को आपने इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दी और बहुत जल्दी दी और उसके साथ साथ आपकी सपोर्ट भी है। सो ये पहला PSL एज अ कैप्टन खेल रहे हैं और उसमें अगर वो सीखेंगे परफॉर्म करेंगे और अगर आती है टीम तो बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा शाहीन को। नया फ्यूचर तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं भी कौमी टीम की तो मैं कैप्टनसी नहीं कबूल करूंगा। लेकिन कौमी टीम की कप्तानी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिलवक्त बाबर इज डूइंग वेरी वेल और हमें छेड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी इसको छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक चल रहा है। और हम अक्सर यही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ माजी में भी होता आया कि कुछ कप्तान बन रहा था, सरफराज ठीक ठाक कप्तानी में जा रहे थे, उन्हें उसको गलत छेड़ा था। अब अगर बाबर अच्छा जा रहे हैं तो उनको भी नहीं ना छेड़े। सो हम ये गलतियां और हमारी यहाँ शुरू हो जाता है थोड़े समय कि जी कप्तान बदल दें, तो ये तो अभी कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बड़ी जज्बाती कौम भी तो है ना अच्छा थोड़ा अच्छा कर लिया तो फिर ये वो थोड़ा बुरा कर लिया तो जो भी करे, लेकिन जो चलाने वाले हैं क्रिकेट बोर्ड की तो उनका डिसीजन होता है ना। कौम तो अपने हिसाब से, अब जिसको जितनी क्रिकेट की समझ है उसके हिसाब से, और हर बंदा जीतना चाह रहा होता है। सो ये तो डिसीजन फौरन से क्रिटिसाइज भी तो नहीं करना चाहिए, पेशेंस भी तो नहीं है ना। जो भी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी अपने प्लेयर को प्रोटेक्ट करने की मैनेजमेंट की और क्रिकेट बोर्ड की है। सो अगर इस किस्म का क्रिटिसिज्म आ रहा है, इंडिया में भी बहुत आया, धोनी को कितने अरसे चलाया उन्होंने, कोहली को कब तक कैसे चलाया, तो ये क्रिटिसिज्म तो आता है लोगों की तरफ से, फैंस की तरफ से, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं एक्शन नहीं ले लेना चाहिए, चेंज कर दें। बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान और शान मसूद की बात करते हैं कि कैसी लग रही है आपको उन लोगों का कैप्टन? बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। मैं क्योंकि क्रिकेट बहुत शौक से देखता भी हूं और मैं समझता यही हूं कि जो इस किस्म के प्लेयर हैं जिन्हें कहा जाता है कि स्लॉगिंग नहीं कर सकते और छक्के नहीं मार सकते, और जो उन्होंने 206 रन चेज किए, बहुत खूबसूरत खेले वो। कोई इधर उधर हड़ाहुड़ी कोई नहीं थी, कोई जल्दी में नहीं थे।
अपना गैप्स देख रहे थे, बड़ा सुकून से खेलते चले गए और शान तो बेहतर से शान बेहतर होते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मतलब अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं। मेहनत बहुत है इसके पीछे, क्योंकि मैं शान को देखता हूँ, वो बड़ी खामोशी से मेहनत करते हैं और आप देखिए उनका करियर उन्होंने बेहतर से बेहतर होते गए। तो उन्होंने जितने उन्हें पीछे धकेला गया उतनी बेहतर तरीके से आए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये पूरा सीजन था वो नहीं खेल रहे थे, जब बलूचिस्तान से खेले तो रन्स के अंबार लगा दिए, सेंचुरीज पे सेंचुरीज। अब वाइट बॉल पे हम सारे बात कर रहे होते थे कि जी T20 का प्लेयर नहीं है, जो रिजवान पे बात हो रही थी, जो इनिंग्स वो खेले हैं बहुत शानदार इनिंग्स। तो आप अगर मेहनत करेंगे, आप तैयारी के साथ आएंगे तो फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको क्या लगता है टूर्नामेंट का टॉप प्लेयर होगा कौन? देखिए इट्स टू अर्ली, इट्स टू अर्ली। फखर बड़े टॉप पे जा रहे हैं, शान बड़ा अच्छा खेले हैं, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर्स खेले हैं, तो अभी एक एक दो मैच पे कहना शर्जील ने रन किए हैं। तो जो स्टार्ट अच्छा लग जाता है, जैसे फखर का बड़ा अच्छा स्टार्ट हो गया तो आप ऑलरेडी थोड़ा सा आगे आ गए। आज आपको क्या, आपकी एक्सपर्टीज क्या कह रही है, आज का मैच कौन जीतेगा? देखिए सबका देखिए पाकिस्तान के जो PSL के मैचेस हैं, अब वो प्लेयर टू प्लेयर भी मुकाबला और उसको लोग देख रहे हैं, रिजवान वर्सेस सरफराज। सो वो एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। टॉस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब अगर टॉस आप हार जाते हैं और आप पहले बैटिंग करवाई जाती है तो देखने के कितना टोटल होगा कि जो ठीक है। आज ठीक है फवाद मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया। आज और कोई ग्लैडिएटर सामने सामने होंगे, अब देखना है आज का मैच कौन जीतेगा। कल दोबारा हाजिर होंगे, फवाद मुस्तफा साहब साथ होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।